आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपीएससी सीएसई 2013 के जीएस क्वेश्चन पेपर को। और इसमें हम कुछ कुछ क्वेश्चनों को ही देखेंगे जो मतलब यूपीएससी कुछ कुछ क्वेश्चन और उनके ऑप्शंस को देखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब उनके ऑप्शन को समझेंगे सॉल्व में, क्योंकि इसमें आंसर दिए हुए हैं। और जानेंगे यूपीएससी के माइंडसेट को कि वो आगामी परीक्षा में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लोकसभा धन विधेयक के बारे में पूछ रखा है। तो इसमें ना है बोल रखा है कि लोकसभा राज्यसभा ने अगर कुछ भी अनुशंसा दी हो धन विधेयक पर, उसको मानने के लिए कोई बाध्य नहीं और सीधे आगे की कार्रवाई करेगा। ये बेसिक से पूछे जाते हैं। ठीक है। मतलब इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी, इकोनॉमी के और इकोनॉमिक्स के हम देखेंगे, जिनसे मतलब जिनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे ये वाला पूछ रखा था, उस समय बोला है कि उसने सुमेलित कीजिए। अब जैसे ना है, इसमें उत्तर बी है, केवल एटलस माउंटेन ही सही हो रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है। जो एविशन प्लेटू है वो इथोपिया में पाया जाता है। जो गुआना आइलैंड है वो वेनेजुएला, गुआना, ब्राज़ील वाले एरिया में पाया जाता है। जो ओकांगुआ बेसिन है वो तुम्हारा अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पैटागोनिया लिख रखा है। तो आपको ना केवल आंसर बढ़ के आगे नहीं बढ़ना। आंसर तो इसका बी है, लेकिन इसके और संदर्भों को भी देखना है। जैसे इसमें क्या है, अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो एविशाइन प्लेटू इथोपिया में दे रखा है। ठीक है। उसके बाद आपने ये भी देखना है कि गुयाना आइलैंड कहाँ है। वेनेजुएला में बोल सकते हो कि गुयाना आइलैंड किन किन देशों से लगता है, तो ब्राज़ील दे देगा, गुयाना, वेनेजुएला और पराग्वे, उरुग्वे उल्टे नाम दे देगा। लेकिन नहीं, वेनेजुएला, गुयाना, ब्राज़ील, सूरीनाम और कोलंबिया, इनसे लगता है। ठीक है। ओकांगुआ बेसिन क्या है, ये अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे में बहती है ये ओकांगुआ नदी। ठीक है। और कालाहारी मरुस्थल में गिरती है। बोल सकता है कि हिंद महासागर में गिरती है। तो इस टाइप से घुमा फिरा के बना सकता है। आपको केवल आंसर ही नहीं देखना है, बल्कि उसके माइंड सेट को भी समझना है कि वो किस तरीके से आगामी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे ये वाली थीम भी बराबर पूछ रहा है कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीन। अब आपको पता है बादामी की गुफाएं तो बाद में आई थी, सबसे पहले तो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। इस टाइप से क्या है, बौद्ध की भी थीम इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है मैकेनिज्म में बेस साइंस के, कि डीएनए टेक्नोलॉजी जीनों को स्थानांतरित होने देता है पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतु से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उत्तर जीवों में। हाँ, कहीं भी इसका मैकेनिज्म यूज हो सकता है, तो इसमें ज़्यादातर आंसर डी होता है। ठीक है। इस टाइप से इसके माइंड सेट को समझना है। अब देखो जैसे ये है, जनजाति भी पूछ रहा है, मतलब जनजाति मतलब स्पीसीज। आप बोलते हो ना कि स्पीसीज कहाँ से आती है, तो पुराने क्वेश्चनों को जोड़ के पूछ सकता है। अब स्टार टोटोइज, मॉनिटर लिजार्ड, पिग्मी हॉग और स्पाइडर मंकी, इनमें से कौन सा है जो भारत में नेचुरली नहीं पाया जाता है। हालांकि उस आपके हिसाब से क्वेश्चन काफ़ी टफ है। इनमें से स्पाइडर मंकी जो नहीं पाया जाता, तो आपको केवल क्वेश्चन को देख के आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि इसके जो और ऑप्शन है, ये और ऑप्शन जो दे रखे हैं, ये स्टार टोटोइज क्या है, वल्नरेबल है ये। ठीक है, समुद्री कछुआ। मॉनिटर लिजार्ड छिपकली टाइप के, लिस्ट कंसन है, ये अलग अलग प्रकार की होती है। पिग्मी हॉग असम वाले एरिया में पाया जाता है, इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है ये। ठीक है। एक प्रकार के सुअर के आकार का चूहा टाइप में रहता है ये, आपको ये देखना है। और जो स्पाइडर मंकी है, ये भी क्या पता इस टाइप से आ जाएगी, इसको और ऑप्शन में दे दो। स्पाइडर मंकी पाया जाता है आपके साउथ अमेरिका, मैक्सिको वाले एरिया में। उसके बाद जैसे ये था कि भारत के कुछ भागों में पीने के पानी के जल के प्रदूषक के रूप में कौन कौन पाए जाते हैं। अब आपको पता है कि यूरेनियम तो होगा नहीं, तो यूरेनियम अगर हटा देते हैं हम, तो सीधा आंसर निकल। अगर हम देखो, यूरेनियम तो यूज होता है उसमें, क्या बोलते हैं उसको, भारी जल मंदाक, इसमें यूज कर सकते हैं हम पीने के उसमें जल प्रदूषक के रूप में। यूरेनियम है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है। हालांकि मतलब आप इसमें ना मैकेनिज्म के बेस पे देखोगे तो आप आंसर ये वाला भी लगा सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 10 क्वेश्चनों में से 1-2 क्वेश्चन पक्का होंगे ऐसे जो जिनमें डी आंसर नहीं होगा, तो आपको उन क्वेश्चनों को बल्कि करना नहीं है, करना ही कर सकते हैं आप, मतलब ये तो छोड़ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो इसमें देखो आप, 3 तो इसमें आंसर निकल गए थे। आर्सेनिक, फ्लोराइड, ये तो यूज होता है जल प्रदूषक की गंदगी का, मतलब प्रदूषण के रूप में। लेकिन जो ये सॉर्बिटल है, ये क्या है, एक प्रकार का चीनी का विकल्प है, शर्करा है एक प्रकार का। जो फॉर्मल्डिहाइड है, इसका यूज ये CH2O है इसका फॉर्मूला, और इसका यूज होता है लैबों में प्रिजर्वेशन के लिए। जैसे कोई वस्तु है उसको काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व करना है, तो उसमें फॉर्मल्डिहाइड का यूज होता है। तो आगामी उसमें ना ऑप्शन में डाल सकता हो। ठीक है। अब जैसे ये है, और स्पीसीज भी पूछी थी उसने कि सी काऊ, सी हॉर्स, सी लोयन क्या है, इनमें से कौन जो है स्तनधारी, कौन जो है इसमें स्तनधारी है, यानी कि मैमल्स है। तो आपने देखा होगा जो समुद्री घोड़ा है ना, समुद्री घोड़ा नहीं है, बाकी समुद्री सिंह और गाय दोनों हैं। समुद्री सिंह का मतलब होता है जो अजीब से रहते हैं, पेंगुइन टाइप भी बोल सकते हैं उनको। तो ये दोनों स्पीसीज वाली है, मैमल्स की हैं। ठीक है, ये दोनों मैमल्स वाली हैं। बाकी जो है समुद्री काऊ के बारे में क्या देखना है, वनरेबल है,
सी लॉयन मांसाहारी टाइप का होता है, पैसिफिक में पाए जाते हैं, पंखों वाले पैर होते हैं इनके, ठीक है। अभी जैसे पेंगुइन भी चला था चर्चा में, आपने देखा होगा। तो पेंगुइन के बारे में अगर हम देखें तो अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, गैलापैथिया द्वीप में पाए जाते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं लोग, ठीक है। अब जैसे शुगर इंडस्ट्री के बारे में उस समय पूछा गया था, तो शुगर इंडस्ट्री के बारे में हमें ना थोड़ा और भी देखना है कि हम नंबर 1 है कंज्यूमर पूरे वर्ल्ड में, सेकंड नंबर पर प्रोड्यूसर है हम। ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए शुगर के लिए, मतलब गन्ना वगैरह उत्पादन के लिए। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। तो मतलब उससे और एक्स्ट्रा चीज़ भी देखनी है, एक कदम आगे बढ़ के देखना पड़ेगा हमें। अब जैसे नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदियाँ पूरब की ओर क्यों बहती है, तो इसमें ना है नर्मदा के बारे में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि वह रिफ्ट वैली बनाती है वहाँ। तो इसी के साथ हमें रिफ्ट वैली पे ही समाप्त नहीं होना है, बल्कि हमें ना है नर्मदा के वो भी देखने हैं, क्या ट्रिब्यूटरीज वगैरह। क्या पता नर्मदा से कुछ और पूछ ले। तो देखो हिरन, देवई, तवा, बरना, कोलार, इसकी क्या है सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद देखा होगा आपने, बोल रहा है कि पृथ्वी पर अधिकांश आलवर्ण जल बर्फ छत्रा को हिमनद के रूप में पाया जाता है। शेष आलवर्ण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ पाया जाता है, तो भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो पानी का अगर हम भाग देखें तो सर्वाधिक भाग ओशियन में 97%, फिर आइस कैप्स में 2%, फिर है ग्राउंड वाटर में 0.62, फिर फ्रेश वाटर में 0.01, सॉल्ट लेक 0.01, सबसे कम है रिवर्स में 0.0009। अब आप देखोगे ना, कभी हो सकता है कि इस टाइप से ना पूछे, डायरेक्ट यही क्रमवार संरचना दे दे। तो एक कदम आगे के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। पीवाई को एनालिसिस का मतलब ये होता है। अब तयबागा आंदोलन पूछा था तो और आंदोलन भी पढ़ने पड़ेंगे। तयबागा आंदोलन हुआ था 1946 में, बंगाल में हुआ था। कंपराय भगवान सिंह थे इसमें जो मुखिया वो थे। अब आप जो पेशा एक्ट है, पेशा एक्ट के 10 राज्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या पता कभी उसका हो जाए मन, इनमें से कोई राज्य हटा दे पेशा एक्ट पूछे तो एक कदम आगे बढ़ के। अब जैसे ये था, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटर उनके पुर्जों के निपटान के लिए निम्न में से कौन सा ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होता है, तो ई अपशिष्ट में बी आंसर है 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, ठीक है। प्लूटोनियम नहीं होता है, हमें पता है प्लूटोनियम कहाँ यूज होगा यार। प्लूटोनियम का उपयोग तो आपको पता है नाभिक या रिएक्शन में होता है। तो प्लूटोनियम हटा दोगे तभी आंसर आ रहा था, लेकिन आपको प्लूटोनियम के साथ एक और ऑप्शन है जो नहीं हो रहा था यूज, ये इसका नाम है हेप्टाक्लोर। तो आप बोलोगे हेप्टाक्लोर है क्या, एक प्रकार का क्या था, ये पाउडर रूप में प्रयोग होता है दीमक नियंत्रण के लिए कीटनाशी के रूप में। अब तो इसको निलंबित कर दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि अगली बार ऑप्शन में यही डाल दे किसी और चीज़ में, ठीक है। अब जैसे ये था अम्ल वर्षा किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। लेकिन जो और ऑप्शन में है वो उनके मिश्रण क्या होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से औद्योगिक दहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण से खाद्य पैकेजिंग होती है, आग बुझाने का काम किया जाता है। तो एकदम आगे के हमें चलना पड़ेगा। अब जैसे ये था, निम्न पर विचार कीजिए, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज हो सकता है। हालांकि उस समय के हिसाब से और अभी के हिसाब से काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा वैसे। हम सोच सकते हैं कि तीनों ही होंगे या कोई दो होंगे। तो आप देख ही सकते हैं इसमें उत्तर है नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक तो चलो हमें पता लग गया, लेकिन ये जो और ऑप्शन में दे रखे हैं एगेरिकस और स्पायरोगायरस, ये क्या है। एगेरिकस क्या है, बटन वाला मशरूम है कवा का जिसको हम खाते हैं। स्पायरोगायरस क्या है, मीठे पानी के हरे शैवाल होते हैं, जल रेशम भी बोलते हैं इनको, सपोसी होते हैं, जो हरे हरी काई रहती है उसमें जम रखी पानी में, वो होते हैं ये। अब जैसे ये था लॉयन टेल्ड मकाऊ क्या कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट में है, कालामाडू पहाड़ी पर, इंडेंजर्ड है एक प्रकार का, ठीक है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। उसके बाद क्या था तुम्हारा भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो में जो ये दे रखे ना, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन रिपोर्ट, बाइबल योजना, इनका ना कर्मानुसार भी पूछ सकते हैं कि कौन कब कब आया था। डेट दे देगा और बोल देगा कि इनको कर्मानुसार लगाइए, ठीक है। उस हिसाब से हमें इसके माइंड सेट को समझना है। अब जैसे चिकनगुनिया था, हेपेटाइटिस था, HIV था, इनमें से कौन सा टैटू बनवाने से एक व्यक्ति में फैल सकता है दूसरे व्यक्ति में। तो चिकनगुनिया तो फैलेगा नहीं क्योंकि वो तो बुखार टाइप है। लेकिन ये पूछ सकते हैं कि चिकनगुनिया किससे फैलता है, एडिस एजिप्टी नामक मादा मच्छर से फैलता है। तो हो सकता है अगली बार किसी और ऑप्शन में डाल दिया जाए। तो पंच इसके करने का मतलब ये है कि आप ना उसके ऑप्शन को देख के और ज़्यादा क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करो, और ज़्यादा फैक्ट बनाओ, यूपीएससी के माइंडसेट को समझो कि अगली बार वो क्या कर सकता है। अब जैसे ये तालिबान भक्ति संतों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ था तब बाबर सत्तारूढ़ हुआ। तो इनमें से ना केवल दो है, गुरु नानक ही थे केवल। लेकिन दादू दयाल और त्यागराज के बारे में पढ़ा है। दादू दयाल जो है बहुत पहले के संत है। दादू दयाल थे तुम्हारे 1544 से 1603 के मध्य। त्यागराज बाद में आए 1768 से 1847। लेकिन त्यागराज की रचना है याद रखनी, पंचरत्न और नौका चरित्रम। नहीं देता, कभी कभी हिस्ट्री में बड़ी अजीब अजीब सी रचनाएं देते, तो इन्हीं को जोड़ के दे सकता हो, ठीक है। बाकी देखो लेपाक्षी मंदिर है, लेपाक्षी मंदिर विजयनगर साम्राज्य के अच्युत देव राय ने बनाया था। लटकता स्तंभ है यहाँ पे वीरभद्र 16वीं शताब्दी में बना था और द्रविड़ शैली में बन रखा है ये। क्योंकि इसमें आंसर ना अजंता की गुफा, सांची स्तूप है, दोनों भित्ति चित्रकला के यूज होते हैं। लेपाक्षी मंदिर बच गया था इसमें। तो हमें ना जो बचे हुए ऑप्शन है ना उनसे भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है कि अगली बार वो एक कदम आगे क्या पूछ सकता है। जैसे ये था कि लेटराइट मिट्टी ना है टैपियोका और काजू की अच्छी उपज है। काजू तो हमें पता है ड्राई फ्रूट है, लेकिन टैपियोका क्या है, एक प्रकार का ग्लूटेन फ्री स्टार्च है,
दक्षिण अमेरिका के कसाबा पौधों से निकलता है ये, ठीक है। ठीक है, जैसे ये थी लींबू, कार्बी, डोंगरिया, कोंड, बूंदा, ये जनजाति पूछी गई। तो और जनजातियों को भी देखना है हमें, भील, ये शम्पेन कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। अब जैसे इसमें पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा उद्योग है, ताप शक्ति है। वो अगली बार पूछ सकता है कि सेकंड नंबर पे कौन है, तीसरे पे कौन है। सेकंड नंबर पे लुगदी है, तीसरे पे वस्त्र उद्योग है, चौथे पे इंजीनियरिंग क्षेत्र है, ठीक है। अब जैसे ये था घड़ियाल पूछ रखा है, लेदर बैग टर्टल है, अनूप मिर्ग है। तो हमें घड़ियाल का ना आगे का देखना होगा, एकदम आगे, क्योंकि इसमें जो आंसर है ना वो तीनों ही है। तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा और देखना पड़ेगा। घड़ियाल जो है चंबल अभयारण्य में पाया जाता है। चंबल अभयारण्य का है तुम्हारा राजस्थान, एमपी, यूपी में पाया जाता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, ठीक है। कोकरैल में पुनर्वास केंद्र बनाया गया इसका लखनऊ में। जो चरमपीठ लेदर बैग टर्टल है वो का अंडमान वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो भी। जो सांप डियर है बारहसिंगा वो वन लेवल है, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, तुम्हारे ऊपर वाले पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब आप देखेंगे कि ये तो हम 2013 के कर रहे हैं, 2015 में 18 में कहीं ना कहीं इन्हीं से ना क्वेश्चन आगे एक स्टेप आगे बना होगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 2013 का भी समाप्त होता है एनालिसिस। इसी तरीके की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, ताकि हम यूपीएससी के माइंड सेट को समझ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।